This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Now, what is the meaning of here timidly? In a shy or nervous way. तो यहाँ पर जो वो छोटा सा आदमी है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था. उसने वहाँ पे जो टिकट सेलर यानी कि जो है सीट की टिकट ली. वो सीट कहाँ की थी? वो सिनेमा हॉल या थिएटर में जो गैलरी होती है उसकी टिकट के लिए वो वहाँ पर खड़ा था. और उसने जो पेमेंट थी वो किस में की थी? कॉपर कॉइन्स में की थी. इसका मतलब जो रशिया के अंदर जो कॉपिक्स होते थे वो कॉपर से बनते थे. Lashkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. अब यहाँ पर जो सरगई है वो उस लिटिल मैन यानी कि लश्कोव को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम लश्कोव, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम वही हो जो मेरे यहाँ लकड़ी काटते थे. हाउ आर यू, तुम कैसे हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? हाउ इज एवरीथिंग विथ यू, और तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर वो जवाब देता है ऑल राइट. लश्कोव बोलता है सब ठीक है. I am a notary now and am paid 35 rubles a month. अब यहाँ पर जो लश्कोव है वो बोलता है कि मैं नोटरी मैन बन गया हूँ. What is the meaning of notary here? A person authorized to perform certain legal formalities, especially to draw up or certify contracts, deeds and other documents for use in other jurisdictions. यानी कि यहाँ पर ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो सिग्नेचर किया जाता है, जो साइन या स्टैंप की जाती है, उसको नोटरी बोलते हैं. और वो ये भी बताते हैं कि मुझे अब पर मंथ 35 रूबल्स जो है वो मिलते हैं. थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, आई एम वेरी वेरी ग्लैड. लश्कोव, you see, you are my godson. Now, what is the meaning of your godson? A boy or a man whom one promises to bring up. यानी कि यहाँ पर जैसे ये क्रिश्चियंस में होता है कि अगर वो किसी को गॉड पेरेंट्स, गॉड सन मान लेते हैं तो उसकी परवरिश वो करते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर जो एडवोकेट सरगई वो भी ये सोचते हैं कि इस यानी कि किसको? लश्कोव को मैं एक ऐसे गॉडसन या इसको ग्रोन अप करूंगा, इसका देखभाल करूंगा. इन ए सेंस आई गिव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ. और यहां पर जो लश्कोव को कौन बोल रहे हैं? यहां पर एडवोकेट सरगई कि मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें आगे को समझाया या पुशअप किया. यू नो, तुम्हें यह बात पता है. डू यू रिमेंबर what a roasting means here he is scolding. मैं तुम्हें कैसे डांटता था. I gave you a nearly had you sinking into the ground at my feet that day. और तुम बिल्कुल मेरे पैरों पे जो है बैठकर भीख मांगते थे मुझसे. उस समय तुम्हें याद है? Thank you old man for not forgetting my words. और मुझे ये बहुत अच्छी बात लग रही है कि तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं भूले, याद रखा. Thank you too, said Lashkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. तो यहाँ पर जो लश्कोव है वो भी थैंक यू बोलते हैं और ये कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो मैं आज भी टीचर या स्टूडेंट अपने आप को बोल रहा होता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. Yes, तुम्हारी देखभाल में, तुम्हारी प्रोटेक्शन में मैं किससे निकल पाया? पिट से, गड्ढे में से निकल पाया. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, मैं
अपने आप से झूठ बोलता था, लोगों से झूठ बोलता था और मैं भीख भी मांगता था, मैं बैक करता था, मैं उससे निकल पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। अब यहां पर वो दोबारा से उसको धन्यवाद देते हुए, ग्लैड महसूस करते हुए, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही काइंड वर्ड्स, अच्छी बातें तुमने मुझे बताई थी और अच्छे रास्ते पे जो है मुझे आप लेकर गए थे। कौन ये बात बोल रहा है? ये लश्कॉफ जो है वो सरगई से बोल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, और मैं तुम्हारे साथ साथ जो तुम्हारी कुक ओल्गा है उसका भी बहुत ज्यादा आभारी हूं। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, और मैं भगवान से ये जो है विश करता हूं कि जो तुम्हारी कुक थी वो बहुत ही अच्छी और नोबल वुमेन है। You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day. यानी कि जब मैं बिल्कुल मरने वाला था या जब मैं जो है ड्रिंक करता था, उस समय जो है तुम्हारी कुक वो मेरे काम आई। But strictly speaking, it was your cook. यानी कि मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बातों से नहीं बदला, मैं तुम्हारी कुक से, उसकी बातों से और उसके कामों से मैं बदला हूं। तो इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, जिसने मुझे बचाया। हाउ इज दैट? ये बात तुम्हें कैसी लगी? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin. यानी कि जब भी मैं तुम्हारे घर पर आता था लकड़ी काटने के लिए, तो वो हमेशा शुरू हो जाती थी मेरे को बोलना, ओ यू सॉट। सॉट मीन्स हियर अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड। वो मेरे को हैबिचुअल ड्रंकर्ड बोलती थी कि तुम रोज या हर समय पीते रहते हो, ड्रिंक करते रहते हो। यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, मुझे बहुत ही खराब प्राणी या व्यक्ति वो बोलती थी। देयर्स नथिंग फॉर यू बट रुइन। रुइन मीन्स हियर बैड मैन, बुरा व्यक्ति। वो मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा और बुरा व्यक्ति बोलती थी। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड, और वो मेरे सामने बैठ जाती थी और वो बहुत ज्यादा दुख होती थी। उसको जब बहुत ज्यादा दुख होता था, लुक इनटू माय फेस एंड वीप, और वो मेरा चेहरा देखकर रोती थी। ओह यू अनलकी मैन, मुझे वो क्या कहती थी कि तुम अनलकी मैन हो। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, कि तुम्हें पूरे दुनिया में कोई खुशी नहीं मिलेगी। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और पूरे दुनिया में कोई भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। यू ड्रंकर्ड, you will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, you know, in that strain. Strain means here same tone में, इसी तरीके से वो मुझे हमेशा जो है बोलती रहती थी, मेरे को डांटती रहती थी। I can't tell you how much misery she suffered. यानी कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कितनी सारी प्रॉब्लम, कितनी सारी कठिनाइयां उसने सहन की मेरे लिए, मुश्किलें। How many tears she shed for my sake, but the chief thing was she used to chop the wood for me. यानी कि उसने बहुत सारे आंसू जो है मेरे लिए बहाए, लेकिन सबसे जो मेन थिंग थी वो क्या थी कि जो मैं लकड़ी काटता था वो मैं लकड़ी नहीं काटता था। वो लकड़ी कौन काटती थी? कुक ओल्गा मेरे लिए सारी लकड़ियां काटती थी, चॉप करती थी। Do you know so that I did not chop one single stick of wood for you? क्या सर आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक भी स्टिक ऑफ वुड नहीं काटी? She did it all. ये सब किसने किया था? ओल्गा ने। सारी लकड़ियां वही चॉप करती थी, वही काटती थी। Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking? At the sight of her, I cannot explain. मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्यों चेंजेस आए, मैंने ड्रिंक करना क्यों बंद कर दिया, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मैं चेंज हुआ हूं वो ओल्गा की वजह से हुआ। I only know that owing to her words and noble deeds, मुझे
कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मुझे इतना ही मालूम है कि वर्ड्स मतलब ओल्गा के शब्दों के कारण, नोबल डीड्स में डीड मीन्स ये वर्क, उनके अच्छे काम के कारण मेरे अंदर चेंजेस आए. अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मेरा दिल के अंदर भी बदलाव आए. She set me right and I shall never forget it. Yes, उसने मुझे सही बात, सही रास्ता दिखाया और मैं उसको जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सकता. However, it is time to go now. और अब समय हो गया है जाने का. ये बात कौन बोल रहा है? ये लश्कोफ बोल रहा है सरगई से. There goes the bell. अब जो है बेल रिंग हो चुकी है. Now Lashkov bowed and departed to the gallery. और वो उसको बाय करता है और वहां से वो कहां चला जाता है? गैलरी में चला जाता है, अपने सिनेमा हॉल में. और इससे हमें क्या लेसन मिलता है? हमें ये मिलता है कि जो सरगई थे, जो एडवोकेट सरगई थे, वो उसकी मदद कर कर वो उसके क्या चाहते थे? उससे थैंक यू चाहते थे कि ये मेरा धन्यवाद करे, मेरा वो उसके ऊपर एहसान जताना चाहते थे. लेकिन इसके बदले में जो कुक ओल्गा थी उसने इसकी मदद भी की और जो वुड थे वो भी चॉप किए, लेकिन वो इसके बदले में उससे थैंक नहीं चाहते थे. उसने पूरा काम, पूरी मदद जो हेल्प थी वो सेल्फलेसली की. और लेकिन यहां पर इन्होंने जो है सेल्फिश की तरह काम लिया. किसने काम किया यहां पर? यहां पर काम किया एडवोकेट सरगई ने. नाउ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो thank you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Rajesh Sharma Classes. And one more thing, if you have any doubt regarding any lesson and topic in English, do write in comment section, so we will prepare lesson for that.